नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये आज की जो कहानी है बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो भी दर्शक हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक तोता और मैना एक डाल पर बैठे थे। तभी तोता ने मैना से बोला कि सुनो, औरतें आजकल अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर बैठती हैं। तो मैना ने कहा, यह गलत बात है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो तोता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान लगाकर सुनना और बताना कि गलती किसकी है, औरत की या मर्द की। तो दोस्तों, तोता कहानी सुनाने लगता है। तोता कहता है मैना से कि एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था, तो दूसरा बनिए का लड़का था और तीसरा साहूकार का लड़का था। जो बनिए का लड़का था वह बहुत चालाक था। तीनों दोस्त एक साथ बैठे थे। तो राजा का लड़का ने कहा, चलो मैं अपनी पत्नी को मायके से विदाई करके लाता हूँ, हम तीनों साथ में चलेंगे। तो अगले दिन तीनों दोस्त साथ में राजा के लड़के के साथ राजा के लड़के की पत्नी को लेने के लिए चल दिए और कुछ समय बाद वह लड़की के गांव पहुंच गए। प्रिय दर्शकों, राजा के लड़के ने कहा, तुम लोग किसी होटल में रुक जाओ, मैं अपने ससुराल जाता हूं और कल सुबह पत्नी को लेकर आऊँगा। यह बोलकर राजा का लड़का अपने ससुराल चला गया और दोनों दोस्त होटल की तलाश में जाने लगे। कुछ दूरी पर उन्होंने पुराना मकान देखा। उन दोनों ने उस मकान के पास गए और उस मकान के पास एक बुढ़िया खड़ी थी और रो रही थी। उन दोनों ने उनके पास गए और पूछा कि हमें रात गुजारने के लिए एक कमरा चाहिए। बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ मत रुको, मौत का घर है। साहूकार का लड़का अंदर एक खूबसूरत लड़की को देख लिया और वह उस पर मोहित हो गया। उसने बनिए के लड़के से बोला कि हमें इस लड़की से मिलवा दो। बनिए के लड़के ने उस औरत से पूछा कि यह कौन है। उस औरत ने बताया कि यह एक वेश्या है, जो इसके पास जाता है वह जिंदा बचकर नहीं जाता है, वह एक नागिन है। यह कहकर औरत चली गई। प्यारे दोस्तों, बनिया का लड़का कुछ उपाय लगाकर साहूकार के लड़के को उस वेश्या के पास जाने का रास्ता बनाया और साहूकार का लड़का उस वेश्या को एक कमरे में लेकर चला गया। दोस्तों, बनिया का लड़का बाहर आकर उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या वह एक नागिन है। औरत ने बताया कि तुम्हारा दोस्त अब नहीं बचेगा। यह बात सुनते ही बनिए का लड़का घबरा गया और अपनी तलवार लेकर उस रूम में जा बैठा जहां दोनों लोग सो रहे थे। दोस्तों, वह नागिन का इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई तो उसने देखा कि एक नागिन उसके दोस्त की तरफ आ रही है। तो उसने बहुत ही चालाकी से उस नागिन को मार दिया और पलंग के नीचे उसको ढक दिया और बाहर चला आया। नागिन के मरते ही वह वैसा भी मर गई। बनिए का लड़का जैसे ही बाहर आया, उसने एक सुंदर औरत को जंगल की तरफ जाते देखा। तो उसने उस औरत का पीछा किया और पीछे पीछे जंगल में पहुंच गया। उसने देखा कि वह औरत एक साधु के पास जाकर बताती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी, मेरे पति मुझे मिलने के लिए आए हैं। तो साधु ने बोला, कितने दिन मेरे पास आती रही और आज मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? साधु लड़की से जबरदस्ती करने लगा। जबरदस्ती में साधु को गुस्सा आया और लड़की की नाक काट दिया। नाक कटते ही लड़की जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने घर भाग गई। यह देख बनिए का लड़का बहुत ही क्रोधित हुआ और अपने तलवार से उस साधु का गला काट दिया। दोस्तों, वह लड़की अपने घर जाकर सोचने लगी कि अब मैं अपने घर वालों से क्या बताऊंगी कि मेरी नाक साधु ने काट दी है। कुछ समय सोचने के बाद उसने राजा के लड़के को फंसाने के लिए सोचा और बरामदे में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी सभी लोग जग गए और पूछा कि यह कैसे हुआ। तो उसने बोला कि राजा के लड़के नाक काट दी। तभी लोग राजा के लड़के को बंदी बना लिए। इधर बनिए का लड़का साधु को मार कर आ रहा था। तभी रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया, तो वह उस मंदिर पर बैठ गया।
कुछ समय बाद वहीं पर 4 चोर आए और मंदिर पर बैठकर कहने लगे कि हे देवी माँ, आज अगर मैं खूब सोना लूटूंगा तो हम लोग राजा की लड़की का आपके स्थान पर बलि चढ़ाएंगे। यह कहकर वे चोर चले गए। यह सुनकर बनिए का लड़का घबरा गया और मंदिर के अंदर आकर छुप गया। तभी कुछ समय बाद वे चारों चोर राजा की लड़की को बंधक बनाकर लाते हैं और उस मंदिर पर रुकते हैं और बोलते हैं, आज तो देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। वे लोग एक चोर को कहते हैं कि इस लड़की को ले जाओ और अंदर जाकर वहाँ पे बलि चढ़ा दो। एक चोर उस लड़की को लेकर अंदर जाता है और जैसे ही वह लड़की को बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी बनिए का लड़का उसका सर धड़ से अलग कर देता है और लड़की को एक किनारे छुपा देता है। देर हो जाने के बाद दूसरा चोर आता है तो उसको भी बनिए का लड़का मार देता है। ऐसे करके बारी बारी से चारों चोरों को वह बनिए का लड़का मार देता है। दोस्तों, इसके बाद लड़की को उसके घर छोड़ने चला जाता है। रास्ते में ही लड़की को उससे प्यार हो जाता है। तभी लड़की उससे शादी करने के लिए कहती है, पर वह मना कर देता है। तो लड़की कहती है, शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको फंसा दूंगी। लड़की अपने घर आने के बाद चिल्लाने लगी कि इसने मुझे बंधक बनाकर मेरे साथ गलत कार्य किया है। तभी राजा बनिए की लड़की को बंधक बनाकर अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए कहते हैं। दोस्तों, दरबार में जाने के बाद वह देखता है कि उसके दोनों दोस्त भी उसी दरबार में बंधक बनकर बैठे हुए हैं। उसके बाद राजा सुनवाई शुरू होती है। तो सबसे पहले साहूकार के लड़के से पूछा जाता है कि तुमने उस वैश्या को क्यों मारा। तो साहूकार का लड़का कुछ नहीं बोलता है। तभी बनिए का लड़का कहता है, मुझे पता है। वह राजा से बोलता है कि वह वैश्या एक नागिन थी। मैंने उस नागिन से अपने दोस्त को बचाने के लिए उस नागिन को मारा था, पर साथ में वैश्या भी मर गई। प्रिय दर्शकों, वह कहता है, यकीन न हो तो अपने सैनिक को भेजकर पता कीजिए। नागिन को पलंग के नीचे ढककर रखा हूँ। सैनिक जाकर पता करके आते हैं तो बात सही निकलती है। साहूकार के लड़के को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद राजा के लड़के को लाया जाता है और पूछा गया कि तुमने अपनी पत्नी का नाक क्यों काटा। तो वह भी सोच में पड़ गया। तभी बनिए का लड़का बोला, मैं बताता हूँ। इसकी पत्नी का एक साधु के साथ अवैध संबंध था। मैं रात में उस औरत को जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। वह औरत साधु से कह रही थी कि अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। साधु को गुस्सा आया और उसने इसकी नाक काट दी। राजा ने बोला, कैसे यकीन किया जाए। तो बनिए के लड़के ने कहा, मैंने उस साधु को मार दिया है। उसकी लाश जंगल में पड़ी है। अगर यकीन न हो तो अपने सैनिकों को भेजकर पता करवा लीजिए। सैनिक पता करके आते हैं तो बात सही निकलती है। अब राजा के लड़के को भी छोड़ दिया जाता है। अंत में बनिए के लड़के की बारी आती है। तो राजा पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों छेड़ा है। तो उसने बताया कि आपकी बेटी ने मुझे फंसाया है। मैंने उसे चोरों से बचाकर घर छोड़ने आ रहा था, तो आपकी बेटी ने मुझसे शादी करने के लिए कही, पर मैंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने हमें फंसा दिया। यह सारी बात सुनकर राजा शर्मिंदा हुआ और बनिए के लड़के को सम्मानपूर्वक बाहर छोड़ दिया गया और तीनों दोस्त अपने गांव चले गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी दर्शक हमारे अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।